हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं कि नाम का मतलब क्या है और क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब आप लोग समझते होंगे, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कोई दो चीजें जब साथ मिलकर के काम करें, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल करने में क्या दो चीजें कोऑर्डिनेट करती हैं, क्या दो चीजें साथ मिलकर के काम करती हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी कहती है, एग्जांपल में दिया है कि जैसे अगर आप आग के पास जाते हैं तो क्या है, आप दूर हटेंगे क्योंकि गर्म है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें लाइव एग्जांपल, जैसा आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, तवा रखा होता है, पता नहीं होता ठंडा है गर्म है, और हाथ लगा देते तो पता चलता है ये गर्म है। तो जैसे ही हमने तवा में हाथ लगाया और पता चला ये गर्म है, तो तुरंत एकदम से हाथ हमारा पीछे आता है। तो वहां पर क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू मसल्स को, यानी हमारे हाथ पैरों को, कि तुरंत दूर हटो, वो गर्म है। तो यहाँ पर दो चीजें मिलकर के काम कर रही हैं। पहला, हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया नर्वस टिश्यू को, और उसके थ्रू सिग्नल गया हमारे मसल्स में। तो दो चीजें कौन कौन सी हो गई, आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा मस्कुलर टिश्यू। ये दो चीजें साथ में मिलकर के काम करती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब ये पीछे फिगर देख रहे हैं क्या, तो बहुत खूबसूरत सा फिगर है। आज इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है नर्वस सिस्टम को, फिर इस फिगर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी को। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी को, दैट इज चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी हमने नाम का मतलब समझा था। अब देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर बना है, इसकी भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर ये देखो दिया है इन द प्रीवियस चैप्टर, और ये सब पूरा पैराग्राफ क्या है आपका, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसमें मेरे पढ़ाने लायक जैसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने मन से पढ़ सकते हैं। कि देखो दिया है कि कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग, बफेलो च्यूइंग कार्ड। अब बिल्ली दौड़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या पढ़ा सकते हैं। बस ये एक क्या है, आपको बता रहा है कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि कैसे कैसे चीज़ें हमारी ब्रेन के थ्रू सिग्नल जाता है नर्वस सिस्टम से मस्कुलर टिश्यू में, और कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं, तो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो ये इंट्रो वाला पार्ट है, आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। और मेन जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पर आते हैं, तो नीचे आता है 7.1 एनिमल नर्वस सिस्टम। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया है कि इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। यही चीज़ को मैंने बताया कि जो आपका ये कोऑर्डिनेशन है वो दो चीज़ों के थ्रू प्रोवाइड होता है, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। फिर अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है टचिंग अ हार्ट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से नर्वस सिस्टम से। तो अपनी एनसीईआरटी भी अपने पास रखें, और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हुए चले। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो यहाँ से आपका अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए, वहाँ पर लिखा था टचिंग अ हॉट, उसी के आगे है ये ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हमें क्या करना होता है, तुरंत इसे पता करना होता है, और तुरंत बहुत इमीडिएटली इसके लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। हम कैसे पता करेंगे कि हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। ठीक है, तो कुछ नर्व सेल होती हैं जिनके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। दीज रिसेप्टर आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे आपके ईयर, ठीक है, नोज, टंग एंड सो ऑन। सो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये चीज आपको याद रखना है कि गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट से रिलेटेड, यानी कि जो भी हम स्वाद लेते हैं वहां पर कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो वहां पाए जाते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। वाइल ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑलफैक्टरी का मतलब होता है स्मेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, डिटेक्ट स्मेल,
नाक में या जहाँ से कोई चीज़ स्मेल आती है वहाँ पर कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये चीज़ें याद रखना दोनों ही कि टेस्ट के लिए गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी आपके स्मेल के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ बात करते हैं, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। तो देखो ये साइड में फिगर बने हुए हैं, अभी इन्हीं फिगर को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। तो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। डेंड्राइटिक टिप क्या होता है, देखो ये आपके डेंड्राइट्स दिए हैं, यहाँ पर किनारे साइड में कि टिप है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ऑफ अ नर्व सेल set of a chemical reaction that create an electrical impulse. This impulse travel from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse set off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite of next neuron. ठीक है, तो कैसे कैसे ये अगले न्यूरॉन से जाकर के जुड़ते हैं, कैसे कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, ये सब अभी फिगर में देखते हैं। अगली बात करते हैं, दिस इज अ जनरल स्कीम फॉर हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। अ सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवर ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल सच अ मसल सेल और अ ग्लैंड। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका ये जो है ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू। अब देखो कभी भी नर्वस टिश्यू के बारे में डिफिनेशन लिखने को आए तो ये पूरी डिफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो कि बना होता है एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से या न्यूरॉन से, और स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक पार्ट बॉडी के दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक। फिर देखो ये फिगर के बारे में बात करते हैं, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। तो नीचे आपको ये समझ में आया नहीं होगा, तो नीचे देखते हुए चलते हैं कि ये आपका जो इम्पॉर्टेंट वाला पैराग्राफ है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी है अपनी एनसीईआरटी कि इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो ये आपकी नर्वस सिस्टम की डिफिनेशन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिगर की डिटेल में। तो ये रहा आपका फिगर, चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लें, बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखने में लग रहा होगा कि क्या बना है, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर आपका अलग फिगर है, नीचे अलग फिगर है। ये ए है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये ऊपर वाला जो है आपका ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जो है ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके बाद इसके में बाद में बात करेंगे, पहले हम इस न्यूरॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि डेंड्राइट्स में कोई भी सिग्नल आता है फिर उसके थ्रू कहाँ जाता है, सेंटर में जाता है, सेल बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये आपके साइड में जो है ये आपके डेंड्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे कोई भी तवे पे हाथ रखा या कहीं आपके पास गए या कोई भी ऐसी चीज है जिससे तुरंत ब्रेन में सिग्नल आता है कि इंस्टेंट एक्शन की जरूरत है, तो सिग्नल सबसे पहले कहाँ जाते हैं, डेंड्राइट्स में जाते हैं, उसके थ्रू बीच में जाते हैं कहाँ पर, सेल बॉडी। तो देखो ये आपकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी ये बीच वाला हिस्सा है, खाली जो हिस्सा आपको दिख रहा है दैट इज सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स में गया सिग्नल, उसके थ्रू डेंड्राइट्स ने कहाँ भेजा, सेल बॉडी में भेजा। सेल बॉडी से कहाँ गया आपका ये न्यूक्लियस बीच में सेंटर पे, सेंटर से फिर आपका ये एक्सॉन से होते हुए लास्ट में एकदम नर्व एंडिंग में पहुंच गया। यहाँ पर सिग्नल आपका ये लास्ट में पहुंच गया, ये क्या है, नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो आपका सेल बॉडी से होते हुए कहाँ, एक्सॉन्स में पहुंचा, ये एक्सॉन से ऐसे ऐसे ये ट्रेवल किया आगे और लास्ट में पहुंच गया कहाँ पर, नर्व एंडिंग्स में, ठीक है। अब ये क्या चीज बने हैं, तो ये आपको 11th में इसका डिटेल में स्टडी होगी। अभी जितना आपको दिया है 10th लेवल पे उतना बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच में गैप है ये हल्के से, ये है आपके नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। दिस इज नोड और दो नोड के बीच में जो है दैट इज इंटरनोड,
इंटरनोड। ठीक है, तो ये आपके नोड और इंटरनोड है, इनकी ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, बस इतना ही पढ़िए कि डेंड्राइट्स में सिग्नल गया, डेंड्राइट्स ने भेजा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहा गया एक्सॉन, और एक्सॉन से कहा गया नर्व एंडिंग्स में गया। अब देखते हैं कि नर्व एंडिंग से कैसे ये दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अब आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने देखा कि ये सिग्नल एक्सॉन के थ्रू होते हुए कहां पे आ गया, नर्व एंडिंग्स में। ये है आपकी नर्व एंडिंग्स। ठीक है, ये आपकी क्या है, नर्व एंडिंग्स है। ये देखिए, ये आपकी नर्व एंडिंग्स है। और ये क्या है, ये पूरा रेड कलर का, तो ये आपका मसल है, मसल फाइबर। ये देखिए, ये आपका पूरा क्या है, मसल फाइबर है। हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम और मसल। नर्वस सिस्टम ने सिग्नल भेजा मसल्स को कि हाथ हटाओ। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम से ये सिग्नल कहाँ गया, मसल्स में गया। ये आपके मसल बंडल हैं, ये आपके मसल बंडल हैं। आपके में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये आपके मसल बंडल है। ठीक है, 11th में जब स्टडी करेंगे तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ये मसल बंडल हैं, कैसे कैसे अरेंज होते हैं ये बंडल के रूप में। तो इसकी डिटेल स्टडी हम लोग 11th में करेंगे। अभी सिर्फ इतना देखिए कि ये मसल फाइबर है, ये नर्व एंडिंग्स आए और ये कहां पर गए, मसल्स में, और मसल्स के थ्रू इन्होंने काम किया। ठीक है, तुरंत हाथ पीछे आया। अब यहाँ पर ये ऐसा ब्रैकेट जैसा क्या बना दिया है, ये तो ये ब्रैकेट जैसा बनाया है कि देखो कैसे ये जो नर्व एंडिंग्स है और ये मसल्स है, तो ये कैसे नर्व एंडिंग से सिग्नल जो इंपल्स है हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो इसी को, इतने इसके हिस्से को, नर्व एंडिंग्स और मसल्स वाले हिस्से को जूम करके देखा है और ये बनाकर देखा है। ठीक है, जब इस वाले हिस्से को जूम किया, ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्यों नाम पड़ा, समझ लो कि यहां से ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू लास्ट में ये देखिए ये नीचे सिग्नल आ रहा है। तो न्यूरॉन्स और कहां सिग्नल जुड़ रहे हैं, मसल्स में। तो जहां दो चीजें जुड़ रही, कौन कौन सी, न्यूरॉन और मसल्स, तो ऐसे जंक्शन को दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अरे जंक्शन मतलब आपने स्टेशन में भी देखा होगा, कोटा जंक्शन या कई बहुत सारे ऐसे होते हैं, झांसी जंक्शन, बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टेशन जहां पर जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है कोई दो जगह से ट्रेन आकर के एक जगह मिले और फिर वहां से अपने अपने रास्ते में निकल जाए। तो जहां एक जगह पर दो जगह से अलग अलग जगह से आ रही होती ट्रेन और मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। जैसे एक ट्रेन किसी अलग सिटी से आ रही है, दूसरे से अलग, दोनों आकर के यहाँ मिलेंगी और फिर उसके बाद अलग अलग चली जाएंगी। तो वो जो पॉइंट जहां पर वो मिल रही है दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो ऐसे ही कहा यहाँ पर न्यूरॉन्स और मसल्स दोनों आपके मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इसी को यहाँ पर जूम करके बनाया है आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। देखिए ये आपके क्या है, नर्व एंडिंग्स। ये आपका ये जो हिस्सा है इसको जूम करके बनाया है, ये आपका नर्व एंडिंग। ठीक है, ये आपके मसल फाइबर, ये मसल्स में ये आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मसल्स में जो न्यूरॉन है वहां से एक न्यूरॉन से दूसरे, यहाँ से क्या है, इंपल्स आए, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। यही क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। और ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, यानी कि साइनेप्टिक। अब देखो जैसे ये बना है और ऐसे ये मसल्स बनी है। ठीक है, तो ये जो बीच में आपको ये जगह दिख रही है, ये खाली जगह, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्सिस का मतलब होता है जहां दो चीजें मिल रही हों, और क्लेफ्ट का मतलब खाली जगह। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट नाम सुन लीजिए, लिखना नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुन लीजिए 11th में काम आएगा। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब होता है, साइनेप्सिस का मतलब होता है कोई दो चीजों का जुड़ना, और क्लेफ्ट का मतलब उन दोनों के बीच जो खाली जगह हो, तो दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो ऊपर वाला है ये वाला हिस्सा, तो इसको हमने बोल दिया प्री साइनेप्टिक। ठीक है, और ये नीचे बाद में आ रहा है तो दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए। तो ये आपका जो प्री साइनेप्टिक है उसके बीच में जो खाली जगह पाई जा रही है, ये खाली जगह पाई जा रही है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो न्यूरोट्रांसमीटर आपका प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा, फिर वहां से ट्रांसफर किया जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में,
और फिर यहाँ का सिग्नल अगले वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स आपके काम करते चले जाते हैं और फिर ऐसे ही ऐसे क्या होता है, ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारे मसल्स में, हमारे हाथों में, और हम तुरंत हाथ हटाते हैं। अब आपने ये देखा कि कैसे कैसे सिग्नल जाता है, तो आपको लगा इसमें टाइम लगता है, लेकिन हाथ तो तुरंत हटा लेते हैं। नहीं, ये समझाने के लिए इतना धीरे धीरे बताया है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 1 सेकंड का भी कुछ ऐसा हिस्सा होता है जितनी जल्दी ये प्रोसेस होती है। ठीक है, समझ पाए? तो समझाने के लिए इतना वक्त लग रहा है, लेकिन ऐसा वाकई में इतना वक्त नहीं लगता। ये 1 सेकंड का भी कुछ हिस्सा होता है, मतलब 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है। कितनी जल्दी गर्म तवे पे हाथ रखता है तो कितनी जल्दी हटता है, उतनी ही जल्दी ये नर्व इम्पल्स क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका आज पहला लेक्चर था, इसको यहीं समाप्त करते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हर चीज़ आराम से पढ़ेंगे, एकदम फील के साथ, पूरा डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ पढ़ते रहें।